भाजपा कार्यालय पर पहुंचे कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने दिल्ली में इंडिया गठबंधन की रैली पर साधा निशाना, कहा कि सभी भ्रष्टाचारी मोदी के खिलाफ एकजुट। आजमगढ़ के भाजपा कार्यालय पर सोमवार को दिन में पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने विपक्षी दलों पर निशाना साधा। कहा कि एक दिन पूर्व दिल्ली में परिवार बचाओ भ्रष्टाचार छिपाओ डायनेस्टी अलायंस ऑफ इंडिया की रैली हुई थी। कृषि मंत्री ने कहा कि इनका एकमात्र उद्देश्य है कि मोदी हटाओ, जबकि बीजेपी का उद्देश्य है कि भ्रष्टाचार हटाओ। कृषि मंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार में आतंक डूबी पारिवारिक पार्टियों ने अपने खिलाफ हो रही वैधानिक कार्यवाही से बचने के लिए रैली किया था। वर्ष 2014 में जब प्रधानमंत्री आए थे तभी उन्होंने कहा था कि ना खाएंगे ना खाने देंगे। इसलिए जो लोग खाए थे और अब नहीं खा पा रहे हैं और जो पहले खाए थे, जांच एजेंसियों के द्वारा उनके रिकवरी की कार्रवाई होती है तो रैली करते हैं। चोर चोर मौसेरे भाई रैली में एकजुट हुए थे। एक एक कर विपक्षियों के सभी दल के नेताओं पर निशाना साधा और कहा कि भ्रष्टाचारियों को बचाने के साथ ही अपने परिवार को बढ़ाने के लिए ये सभी दल राजनीति में आए हैं। चाहे वह कांग्रेस हो, राष्ट्रीय जनता दल हो, समाजवादी पार्टी हो, तृणमूल कांग्रेस पार्टी हो, इसी प्रकार से अन्य सभी विपक्षी दल के लोग अपने अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए राजनीति में आए हैं। रैली के उद्देश्य को लेकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में विरोधाभास था। मेरठ की रैली में प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया कि भ्रष्टाचारियों के खिलाफ वह झुकने वाले नहीं हैं। सुनते हैं सूर्य प्रताप शाही ने क्या जानकारी दी। सरकार के संरक्षण में ओवैसी भी पहुंचे हैं। ओवैसी भी पहुंच गए हैं। देखिए, किसी के पहुंचने से जिसके पूरे हाथ खून और हत्याओं से सने हुए हैं वो साफ नहीं हो जाने वाले हैं। न्यायालय ने उसके जांच के आदेश पहले ही दे दिए थे, दूसरे ही दिन दिए थे। तो जब न्यायालय ने जांच के आदेश दे दिए हैं तो उसके बाद दूसरे को क्या करना है। सर, आपके मंत्री कह रहे हैं कि गरीबों के मसीहा थे मुख्तार अंसारी, ओम प्रकाश राजभर, कैसे आप करेंगे, हाथ सने हुए थे उनके? उन्होंने इस बात को भी कहा है कि हमारी बात को तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत कर दिया गया है। सर, तेजस्वी यादव ने कल गाने के माध्यम से कहा था कि तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके चले आओ। मतलब प्रधानमंत्री जी को जनता के सामने कहा था, इससे क्या करेंगे? किसको? सकल रैली में। ये तो जनता बताई अभी 2022 में, अभी छत्तीसगढ़ के भीतर, मध्य प्रदेश के भीतर, राजस्थान में बताइए ना वहाँ कि धोखेबाज कौन है। जिन्होंने धोखा दिया उनको जनता ने जमीन पर उठा करके फेंक दिया है। और फिर कांग्रेस पार्टी, अब देश कांग्रेस पार्टी से मुक्त होने जा रही है और ऐसे भ्रष्टाचारियों से, इसलिए उनको छटपटाहट है और सभी एक साथ इकट्ठा होकर के मोदी जी का विरोध कर रहे हैं। कल दिल्ली के भीतर एक परिवार बचाओ भ्रष्टाचार छिपाओ डायनेस्टिक अलायंस ऑफ इंडिया की एक वहाँ पर रैली हुई, जिसमें उन लोगों ने कहा कि मोदी हटाओ, मोदी जी कहते हैं कि भ्रष्टाचार हटाओ, और वो भ्रष्टाचारी लोग कहते हैं कि मोदी हटाओ। तो यह जनता जान सके कि इन लोगों ने किस तरीके से सब पारिवारिक पार्टियों ने, जो आज भ्रष्टाचार में आकंठ डूबने की वजह से उनके खिलाफ वैधानिक जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं और विभिन्न जांच एजेंसियों के माध्यम से उनके घोटालों की तस्वीर आई हुई है, उससे बचने के लिए कल उन लोगों ने एक रैली दिल्ली में किया था। मैं ये साफ कर दूं कि प्रधानमंत्री जी ने 2014 में ही प्रधानमंत्री बनने के बाद कहा था कि न खाएंगे न खाने देंगे। तो आज उन लोगों को परेशानी है जिन लोगों ने खाया था, अब खाने नहीं पा रहे हैं, और जो खाया था उसको जब जांच एजेंसियों के द्वारा जब तथ्य निकलते हैं और जब उनसे रिकवरी के आदेश होते हैं तो अपने बचाव के लिए वो लोग इस प्रकार के रैलियों का आयोजन करते हैं। और एक तरीके से चोर चोर मौसेरे भाई ये कल दिल्ली में दिखलाई वहाँ पर दिए थे। तो उसमें से कुछ आम आदमी पार्टी ने कहा था कि हम अरविंद केजरीवाल के समर्थन में ये रैली आयोजित कर रहे हैं, जो उनके गिरफ्तारी के विरोध में समर्थन के लिए कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने कहा यह किसी व्यक्ति के समर्थन की नहीं बल्कि गठबंधन की रैली है, यानी जितने सामूहिक रूप से जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया है वह सब इकट्ठा हैं
और जिसका नेतृत्व कांग्रेस पार्टी कर रही है, उस हेडेड बाई कांग्रेस पार्टी ऐसे भ्रष्ट लोगों का वह गठबंधन किया है। और इन लोगों ने अपने शासनकाल में जहाँ कहीं पर भी ये रहे हैं, वहाँ पर घोटाले ये करते रहे और इस प्रकार से लोगों को गुमराह करने की वो कोशिश कर उन लोगों ने कल वहाँ की रैली में किया। यद्यप प्रधानमंत्री जी ने मेरठ की रैली में ये साफ कर दिया है कि ऐसे विरोधों से हम रुकने वाले नहीं हैं और जिन लोगों ने लूट खसोट और भ्रष्टाचार किया है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। इन लोगों का नारा है कि जितना हो सके उतना लूटो, हर दिन नया झूठ बोलो, मोदी जी को गाली दो, देश को बदनाम करो, हिंदू धर्म को गाली दो, जम करके घोटाला करो, जांच एजेंसियां जब नोटिस दें तो उनको अनदेखा करो, इग्नोर करो, और जब हद हो जाए और कार्रवाई कोर्ट में पहुंचे तो, और जब कोर्ट फटकार लगाए तो आप विक्टिम कार्ड खेलो। अनेक नोटिसों के बावजूद भी केजरीवाल साहब वहां पर नहीं हाजिर हुए, चुनाव का इंतजार करते रहे कि कैसे हम सहानुभूति खींचेंगे, और इस तरीके से अब वो बताते हैं कि ये लोकतंत्र को खतरा है। कल उन्होंने ये कहा राहुल गांधी ने कि मोदी यदि जीतेंगे तो संविधान बदल जाएगा और संविधान और आग लग जाएगी। तो जब कभी भी राष्ट्रीय हितों का सवाल होता है तो वो आग लगाने की बात जरूर कहते हैं। कांग्रेस पार्टी ने खुद 1984 में इंदिरा जी के मरने के बाद पूरे देश भर में आग लगवाई, लोगों के मकानात फूके, लोगों के घर जलाए, सिख भाइयों के संपत्ति को तबाह किया। तो हमेशा उन लोगों ने आग लगाई। सन 75 में खुद इमरजेंसी लगा करके कानून के द्वारा दिए गए फैसले को कैसे निष्प्रभावी कर दिया जाए, इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजमेंट को, और देश के ऊपर उन्होंने आपातकाल थोपा। जगमोहन लाल सिन्हा जी के जजमेंट सबके सामने है, जिसके बाद देश के भीतर इमरजेंसी लगाई गई, सारे लोगों के कानूनी अधिकार सस्पेंड कर दिए गए, संवैधानिक अधिकार उन्होंने ख़त्म किया, पूरे देश को कारागार के रूप में उन्होंने बदल दिया। तो वो उसी तरीके का वो जो वो करते आए हैं, आज वो उनके दिमाग में वो कल्पनाएं याद आती हैं तो कहते हैं कि ये तानाशाही होगी। भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र में आस्था रखती है। आज भारत के 17 राज्यों में एनडीए की सरकार, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार है। देश की पार्लियामेंट में हम सबसे बड़ी संख्या के भीतर लोकसभा में हैं, राज्यसभा के भीतर हैं, विधानसभाओं के भीतर हैं, और 125 से ज़्यादा महापालिकाओं के भीतर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में आज जो है वहाँ की स्थानीय सरकार है। तो इस कल रामचंद्र जी का भी वहाँ पे काफ़ी प्रसंग आया और कहा गया कि हम रावण से तुलना की गई भारतीय जनता पार्टी। ये तो सुप्रीम कोर्ट में गए थे, जब कांग्रेस की सरकार थी तो खुद सुप्रीम कोर्ट में गए कि राम सेतु एक काल्पनिक है, राम एक कहानी है, और उन्होंने राम के अस्तित्व को हमेशा नकारा। आज वो वोट जब आता है तो मंदिरों में जाते हैं और कुर्ते के ऊपर जनेऊ पहन करके निकलते हैं। तो हर तरीके से लोगों को भ्रम में डालना, लोगों को मिसगाइड किया जाना और अनर्गल तथ्य विहीन आरोपों को लगाया जाना, ये कांग्रेस पार्टी की आदत है। और उस आदत की वजह से इन लोगों ये शुरू से ऐसा वो करते आए हैं। और आज अमर उजाला में छपा हुआ है कि लाल बहादुर शास्त्री जी ने क्या कहा। एक अमर उजाला का जब संपादकीय का पेज देखेंगे तो उसके बगल में कि कुलदीप नैयर जब वो निर्विभागी मंत्री इंदिरा जी के मंत्रिमंडल नेहरू जी के मंत्रिमंडल में थे, तो उन्होंने कहा कि नैयर साहब ने कहा कि आप तो नेहरू जी के उत्तराधिकारी हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, इंदिरा जी उनकी उत्तराधिकारी हैं। तो वो तो परिस्थिति जन, उन्होंने किसी तरीके से लाल बहादुर, ये परिवारवाद की जो पार्टी है वो अपने अलावा कभी किसी को देखती नहीं रही है। और जितनी परिवारवादी पार्टियां हैं और व्यक्तिवादी पार्टियां हैं वो सब कल के तो उस जो गठबंधन का जो कल उन्होंने किया, डायनेस्टिक अलायंस ऑफ इंडिया गठबंधन एक तरीके से समझिए, ईडी, तो उन्होंने वहाँ पर ये सारे उसके भीतर इकट्ठा थे।
सोनिया जी को संबोधन नहीं की, लेकिन राहुल जी को उनको प्रधानमंत्री बनाने का उन्होंने तय कर रखा है कि राहुल को हम प्रधानमंत्री बनाएंगे, भले कांग्रेस का मिटिया मिट हो जाए। शरद पवार जी अपनी बेटी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, लालू जी तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, और ममता जी का लक्ष्य अपने भाई को सीएम बनाना है, यद्यप कल वो रैली से अपना किनारा रखे रहेंगे। और मुलायम सिंह जी ने अखिलेश यादव जी को ही अपना उत्तराधिकारी बनाया। भाई जो उनके बहुत पहले से उनके सहयोगी के रूप में कार्य कर रहे थे, उनको अलग हटा करके, यानी इतना इंडिविजुअल जो अप्रोच रहा है, वो लोग कभी देश का भला नहीं कर सकते हैं। ये लोग बेटियों के लिए काम करने वाली ये पार्टियां हैं, न कि उनके भीतर भारत का हित या राष्ट्र का हित उसके भीतर नहीं लगा हुआ है।